चिरागे दिल्ली लास्ट। चिरागे दिल्ली, नहीं हम दिल्ली लिख रहे हैं, दिल्ली लिख, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दहलवी भी करते, क्या कहते हैं? दहलवी, ठीक है। इनके बारे में ज्यादा पढ़ना, इनके बारे में एक ही चीज पढ़ना है, इनके गुरु का नाम क्या है? गुरु औलिया। शिष्य में कोई होंगे क्या? इनके एक शिष्य जो बहुत प्रसिद्ध है, गेसुदराज। कौन था? गेसुदराज। आइए सबकी चर्चा करेंगे। गेसुदराज, ये शिष्य एक गुरु, एक साथ लिख दी दोनों का नाम जानबूझकर, क्योंकि दक्षिण भारत में विस्तार करेगा। क्या करेगा? दक्षिण भारत। देखिएगा, इनका जन्म 1274 में हुआ, लेकिन कहाँ पर? अयोध्या में। कहाँ पे? अयोध्या में। अयोध्या। मृत्यु 1356 में। मृत्यु देखिए, मृत्यु वही होगा खानकाह में। कहाँ होगा? खानकाह में। चिरागे दिल्ली में लिखते हैं, फिर बात बोल रहे हैं क्यों? पहले मृत्यु जान लीजिए। अयोध्या में मृत्यु का स्थान दिल्ली होगा। कहाँ होगा बेटा? दिल्ली। जहां मृत्यु का खानका वही होगा, जो कल भी डिस्कस हो गया। अब आते हैं इनके बारे में। ठीक है, निजामुद्दीन नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली किसके गुरु, किसके शिष्य थे? औलिया के शिष्य थे। और औलिया के सभी शिष्यों में चिरागे दिल्ली का भी एक महत्वपूर्ण नाम आता है। कहा जाता है कि इनका जन्म अयोध्या में हुआ और अपना केंद्र, धार्मिक केंद्र कहाँ बनाए? दिल्ली बनाए। और औलिया के पांव छूकर उनका शिष्य ग्रहण किए, मुरीद हो गए, उनका मुरीद हो गए और जीवन भर उनके अधीन ही रहेंगे। कहा जाता है कि उत्तर भारत के इतिहास में, उत्तर भारत के चिश्ती संप्रदाय, ठीक एक पॉइंट लिखिए, उत्तर भारत में चिश्ती संप्रदाय के अंतिम लोकप्रिय संत, अंतिम लोकप्रिय संत, अंतिम लोकप्रिय संत। देखिए, ऐसा इसलिए कहा जाता है उत्तर भारत में इसके बाद कोई योग चिश्ती संप्रदाय के संत नहीं आए। और इसके बाद धीरे धीरे सुहरवर्दी का विकास हुआ। उसके दो उपशाखाएं का विकास होने लगे। तो क्या हुआ कि वो राजतंत्र पर ज्यादा कंसंट्रेट थे, तो उनकी धीरे धीरे महत्ता बढ़ने लगी और चिश्ती का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। और फिर औरंगजेब के समय पुनः चिश्ती संप्रदाय का विकास होना शुरू होता है। देखिएगा, चिश्ती संप्रदाय के प्रथम संत जिन्होंने
जिन्होंने सरकारी सेवा को सरकारी सेवा को धर्म का बंधन नहीं माना। नहीं, क्या नहीं माना? धर्म। ये अपवाद है। क्या है? अपवाद। ये कैसे है राजेश? देखिएगा, चिश्ती संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय थे जो शुरू से लेकर अंत तक कहीं भी सत्ता के पक्ष का सहयोग नहीं किया, ना लिया। इस कारण से ये आम जनमानस के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए। लेकिन चिराग देलवी पहले संत थे चिश्ती में, जिन्होंने कहा कि नहीं, सरकारी सेवा कोई भी कर सकता है, इससे कोई संत में बाधक नहीं पहुंचता। ये कहना ही अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात थी, लेकिन इनके बाद और इनके पहले कोई भी इस चीज को स्वीकार नहीं किए, इसलिए हम इनको क्या लिखते हैं? इनका अपवाद में एक और काम हो जो बहुत परिचित है, हाँ नहीं, ये लिए नहीं थे, लेकिन ये बोले कोई दिक्कत, स्टेटमेंट दिए, ये समा का, क्या लिखे मैडम? समा का नहीं, ये समा को स्वीकार नहीं करते थे। समा को स्वीकार नहीं करते। ये भी अपवाद। एकमात्र संत, एकमात्र हाँ, अब ये देखिएगा, पूरे चिश्ती संप्रदाय में क्या मिलता है आपको? समा मिलता है। और ये बोले कि हमको समा पसंद नहीं है, और अपने जीवन काल में कभी भी समा का आनंद नहीं लिया। ये बोले कि समा बकवास चीज, हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। अब इसीलिए ये क्या लीजिए मैडम? अपवाद। एकमात्र संत जो कहे कि समा नहीं चाहिए। बाकी पूरे चिश्ती संप्रदाय मैडम आपको समा अनिवार्य है। समा क्यों कहते कि जब तक समा नहीं होगा तब तक फना नहीं होगा, जब फना नहीं होगा तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो बिना समा का फना नहीं, फना के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हर आप दरगाह में जाएंगे तो कव्वाली बज रहा, भजन गाना बजाना हो रहा, वो सब होते रहता, सब कहते हैं उससे ईश्वर के साक्षात, ईश्वर का साक्षात। इनके बारे में कि केवल दोपहर में सोते थे, केवल दोपहर में सोते थे, और रात और सुबह ये सोते नहीं थे, केवल दोपहर में। दूसरी बात यहाँ पे और है मैडम, एक चीज और, कि इनके बारे में कहा जाता है कि इनके मृत्यु के बाद भी इनके दरगाह पर कव्वाली का आयोजन नहीं होता। इनके मृत्यु के बाद भी इनके दरगाह पर कव्वाली का आयोजन, लिख लीजिए, इनके मृत्यु के बाद भी इनके दरगाह पर कव्वाली का आयोजन नहीं होता है। इनकी मृत्यु के बाद भी इनके दरगाह पर समा का आयोजन नहीं होता। समा मतलब समझ आएगा? इनकी एक पुस्तक थी बेटा, एक मात्र पुस्तक, तौहीद-ए-वजूद, देखिएगा, इनकी एक मात्र पुस्तक, पुस्तक का नाम तौहीद-ए-वजूदी, तौहीद वजूदी, दिख रहा पीछे से? तौहीद-ए-वजूदी
फिर लिखिएगा आप लोग। कहा था कि चिराग दिल्ली ने दिल्ली के संवादों को, दिल्ली के संवादों को, 100 संवादों को एक किताबों में संकलित किया गया। 100 संवाद या वार्ताओं, तो खैरुल मजलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? खैरुल मजलिस। लिखिएगा लिखिएगा चिराग दिल्ली के, चिराग दिल्ली के, चिराग ए दिल्ली, दिल्ली के 100 वार्ताओं, 100 वार्ताओं का संकलन खैरुल मजलिस, खैरुल मजलिस के नाम से किया गया। क्या किया गया? खैरुल मजलिस के नाम से किया गया हमीद कलंदर के द्वारा, हमीद कलंदर के द्वारा, हमीद कलंदर के, हमीद कलंदर के द्वारा। हमीद कलंदर की इनकी उपाधि, उपाधि पहला क्या था? पहली उपाधि खुद वो थी, चिराग ए दिल्ली, चिराग ए दिल्ली। इब्राहिम अधम, और तीसरा था गंज, तीसरा था गंज। तीनों, ये तीन उपाधि समझ। ये उपाधि दिए थे कौन? औलिया। कौन दिए थे? औलिया। और ये दिए थे दोस्तों द्वारा, दोस्तों द्वारा, दोस्तों। गंज का अर्थ जानते क्या होता है उर्दू में? ज्ञान का भंडार, ज्ञान का भंडार, ज्ञान का भंडार। ये दोस्तों द्वारा दिया ज्ञान का भंडार, ज्ञान का भंडार। ठीक है, नहीं हाँ लीजिए। देखिए नसरुद्दीन चिराग दिल्ली का जन्म 1274 में अयोध्या में हुआ, यूपी में। इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई, इसलिए खानका कहाँ होंगे? दिल्ली। खानका यही होगा, खानका भी यही होगा। कहा जाता है इनके गुरु का नाम औलिया था और शिष्य का नाम गेसु दराज थे, जो दौलताबाद से कहाँ चल गए थे? गुलबर्गा। पहले कहाँ गए? दौलताबाद। दौलताबाद से कहाँ गए थे? गुलबर्ग, दक्षिण भारत में। और वहीं पर जाकर दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का विकास किया। उसकी टॉपिक पढ़ाएंगे आगे। कहा जाता है कि उत्तर भारत का ये अंतिम लोकप्रिय संत थे। इसके बाद धीरे धीरे चिश्ती संप्रदाय का विनाश होना शुरू हो। कहा जाता है कि चिश्ती संप्रदाय के ये पहले संत थे जो सरकारी सेवा को गलत नहीं कहे और बोले कि कोई भी व्यक्ति ले सकता है, इसे धर्म नष्ट नहीं। कहा जाता है कि इन्हें कभी समा स्वीकार नहीं किया, समा को स्वीकार नहीं किया। कहेंगे कि नृत्य संगीत मेरे पसंद की चीज नहीं है, मुझे केवल ध्यान में अकेले रहने दो, अकेले। इसलिए इनके मरने के बाद भी इनके दरगाह में कभी समा का आयोजन नहीं हुआ, समा का आयोजन नहीं हुआ। कहा जाता है इनके द्वारा एक मात्र पुस्तक लिखी गई थी, तो तौहीद-ए-वजूदी, तौहीद-ए-वजूदी, ये उनकी पुस्तक है, तौहीद-ए-वजूदी। और कहा जाता है कि चिराग दिल्ली के 100 वार्ता का संकलन किया गया खैरुल मजलिस में। और ऐसे संकलन करता कौन थे? हमीद कलंदर। और तो कुछ है नहीं। उपाधि में कौन है? चिराग दिल्ली, इब्राहिम अधम और गंज। इब्राहिम अधम की उपाधि किसने दी? औलिया ने दिया था, औलिया ने दिया था। गंज की उपाधि दोस्तों द्वारा दिया गया। इसका अर्थ होता है
अर्थ होता है ज्ञान का भंडार, ज्ञान का भंडार। अब इनके शिष्य हैं कौन? गेसुदराज। गेसुदराज जो दक्षिण भारत में जाकर चिश्ती संप्रदाय का विस्तार करेंगे, उसकी चर्चा है। अब सही माने तो मैडम इस चिराग दिल्ली में कोई इंपॉर्टेंट नहीं। एक गंगोही इंपॉर्टेंट है, गंगोही इंपॉर्टेंट है, बोलेंगे थोड़ा सा करा देंगे उसको, उसके बाद आपको कुछ बचता नहीं। नाम सुने गंगोही का मैडम? अब्दुल्ला कुद्दस गंगोही, पूरा नाम अब्दुल्ला। एक क्वेश्चन पूछता है उससे कभी कभी, आप बोले गंगोही क्यों टाइटल पड़ा? जो यूपी में एक जगह है गंगोही, वहीं पे वो खाका का स्थापना किए थे, इसलिए उसका टाइटल क्या जोड़ दिया? गंगोही। चर्चा करते हैं चलते। दिल्ली इनके दिल्ली जुड़ा मैडम, दिल्ली क्यों जुड़ा? क्योंकि खाका कहाँ था? दिल्ली। हमको औलिया के बारे में बता सकते हैं क्या बिना कॉपी देखे? जल्दी कोशिश कीजिए, कोशिश करना है, हो चाहे ना। अब्दुल्ला कुद्दस गंगोही, कुद्दस गंगोही। अच्छा, इनके गुरु का नाम बता सकते हैं? अमित खुसरो का अलग क्लास चलेगा, अलग क्लास चलेगा। ये सिंगल, वो सिंगल क्लास, उसमें हमको बहुत चीज पढ़ना है। 100% क्वेश्चन है, मतलब साहित्य को टच करके निकलेंगे साथ में। जब साहित्य पढ़ाएंगे तो उसमें वहाँ काम करेंगे। अब देखिएगा इनका जन्म तो बता सकते हैं क्या मैडम? 1400 नहीं बताएंगे, कोशिश कीजिए, कोशिश बहुत अच्छा है। 1455। और मृत्यु हुआ मैडम तो देखिए मैडम कुछ मिलता नहीं है इसके बारे में। चाहे आप किताब खोल लीजिए, नेट खोल लीजिए, कहीं से कुछ खोल लीजिए, केवल इनके दरगाह आपको खोल के इतना रीड करके आपको पढ़ा रहे 1536 में, 1536। इनकी खानका कहाँ था? गंगोही में। लिखिएगा सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन। बाबर के समकालीन। क्यों कहे बाबर का भी समकालीन? इब्राहिम लोदी के बाद वही आया। इनकी एक पुस्तक था मैडम, अलग। कौन मैडम? अलग। हाँ, अलग, अलग नामक पुस्तक कृष्ण। हाँ, अलग नाम से, अच्छा लिखे देते, अलग नाम से, पूरा लिखो, अलग नाम से कविता लिखा करते। इनकी पुस्तक भी तो होगा ना, इनकी पुस्तक भी होगा मैडम। रसदनामा। कौन है? रसदनामा। इनकी पुस्तक है रसदनामा। ये क्या है? पुस्तक, पुस्तक। खानका जहां मृत्यु होगा वही खानका, खानका यूपी के गंगोही। क्या मैडम कुछ पूछ रहे मैडम? ये रसदनामा पुस्तक की रचना की पूरा लिख दीजिएगा आप।
रसदनामा पुस्तक की पूरा लिख दीजिए, पुस्तक की रचना की, रचना की, रचना, रचना, ये गंगोही एक मैडम पहले संत थे जिन्होंने बाबर और सिकंदर लोधी, बाबर और सिकंदर लोधी दोनों को पत्र लिखा और कहा कि भारत में शरीयत लागू करवा, शरीयत लागू करवा, दोनों कहे, ठीक है। 1236 में इनकी मृत्यु होगी। इसमें कुछ है नहीं, केवल हम ये दो के कारण आपको केवल लिखा है, अलग और असद नाम, और इसमें कुछ पूछता भी नहीं है। ये जन्म मृत्यु बिल्कुल कुछ नहीं है। गंगोही कहाँ के थे? तो यूपी में खानका था, तो खानका कहाँ था? यूपी के गंगोही में, ठीक है। इनकी एक कविता लिखी, क्या नाम था? अलग, और पुस्तक का नाम रसदनामा, बस यही लिखा है, और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ओके, वही तो हम बोले, गुरु को बताइए, कोशिश की हम तो बताए थे। अब लास्ट बचा हुआ है, लास्ट बचा हुआ मैडम एक चिश्ती संप्रदाय और बचा है, कुछ पढ़वान में तो करना चाहिए इन लोगों को। है एक लाइन का चीज, कितना है? एक लाइन का चीज, लेकिन परेशान भी तो करना चाहिए। मतलब स्टूडेंट को सब चीज दे देंगे तो बैठे बैठाए तो कुछ मजा। अब क्या होगा कि किसी बारे किताब पलटेंगे, नेट खोलेंगे, दो चीजें खुलेगा ही खुलेगा। अब सबसे अच्छी बात है मैडम कि आपका चिश्ती संप्रदाय समाप्त हो गया, एक टॉपिक बाकी है, केवल एक लाइन बाकी है, दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का विकास। हेडिंग देते हम लोग, यही खत्म कर देते साथ साथ। दक्षिण भारत में एक क्वेश्चन और है आप लोग के लिए, सबके लिए, कि दक्षिण भारत के उस चिश्ती संत का नाम बताओ, उस चिश्ती संत का नाम बताया जो सिखों की तरह लंगर व्यवस्था की शुरुआत की, जो सिखों की तरह लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। दक्षिण भारत में नहीं बेटा, उत्तर भारत का दक्षिण भारत। अच्छा आप उत्तर भारत में बता दीजिए, कहीं बता दीजिए, लेकिन बताइए। एक्चुअली एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, हमको लगता है 2007-8 में जब दे रहे थे, उस समय तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन सेट है तो, और हम पूरे बुक में छान मारे, केवल एक ही बुक में मिला था, सतीश चंद्रा मैम को मिला है। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का विकास। सबसे आसान जानते क्या है इसे मैडम? कि दो ही के बारे में पढ़ना। किसके बारे में? एक गरीब, एक देशुदराज। गा से गरीब, गा से देशुदराज, दोनों गा से ही नाम। गरीब और पहला का पूरा नाम बना सकते हैं क्या? बुरहानुद्दीन गरीब। क्या नाम है? बुरहानुद्दीन। बुरहानुद्दीन गरीब। और दूसरा का नाम सिंपल, गेसुदराज। गेसुदराज। इसका पूरा नाम है शेख हुसैनी गेसुदराज। क्या नाम है? शेख हुसैनी, शेख हुसैनी गेसुदराज। दो लाइन में सब खत्म है,
इसलिए अलग अलग बना देते हैं दोनों को यहीं पर। गरीब गरीब बुरहानुद्दीन, इनका गुरु का नाम था औलिया। लिखिए मतलब गुरु औलिया, पीछे भी लिखा चुके थे इसका ना, गुरु औलिया, पूरा नाम निजामुद्दीन औलिया। औलिया जन्म 1240 में, जन्म एक ही छोटा सा लिखा दे, जन्म 1200। मृत्यु कब होगा, मृत्यु कब होगा मैडम? चलो ठीक है, 100 साल जिंदा रहा। मृत्यु कब हो जाएगा? अब देखिए जन्म कब हो बेटा, मृत्यु कब हुआ? अब देखिएगा ये अपना केंद्र बिंदु, केंद्र अपना केंद्र दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत को बना। दक्षिण भारत में कहां पर? बोलिए। वेरी गुड, दौलताबाद में। दौलता कहाँ केंद्र बिंदु बना? अब आते मैडम, अच्छा ये व्यक्ति का नाम पहले कभी सुने? उत्तर भारत में किस शासक के समकालीन? वेरी गुड, एमबीटी के समकालीन। जबरन नहीं, एमबीटी ने इन्हें दक्षिण भारत में जहां पर राजधानी परिवर्तन किया गया था। अब देखिएगा एमबीटी ने राजधानी कहां बनाया था? राजधानी दक्षिण भारत की दौलताबाद में। वहां पर किसी संप्रदाय के विकास के लिए गरीब को उत्तर भारत दक्षिण भारत भेजा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि इसके किस शासक ने बुरहानुद्दीन गरीब को दक्षिण भारत में चिन्ह संप्रदाय के विकास के लिए भेजा? तो कौन भेजेगा? एक लिखे लीजिए, एमबीटी ने इन्हें दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत खास दौलताबाद, दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय के विकास के लिए और कुछ है क्या? बस इतना ही। इसमें और कुछ पढ़ना है मैडम? मेरे ख्याल से कुछ और नहीं है सर। इसमें यही जानना है कि दक्षिण भारत में कृषि संप्रदाय का विकास किसने किया? बुरहानुद्दीन गरीब ने। एक इनके शिष्य थे औलिया के। इनका मृत्यु कब हुआ? जन्म 1240, मृत्यु 1340 में। ये केंद्र कहाँ बना है? लेकिन इसके पीछे कारण ये था कि एमबीटी ने अपने राजधानी परिवर्तन किया और राजधानी परिवर्तन के साथ गरीब को कहाँ भेजा? अपनी राजधानी दौलताबाद में। बोला वहां जाके आप कृषि संप्रदाय का विकास करें। विकास ये हो गया आपका। अब बच गया लास्ट में शेख हुसैनी केसी। अभी जस्ट इनका गुरु का नाम लिखे।
औलिया नहीं बेटा, चिराग दिल। अभी लिखिए मैडम, जस्ट चिराग के दिल। ठीक। इनका जन्म कब हुआ तुम्हें? 1321। मृत्यु कब हुआ बेटा? बहुत जल्दी मृत्यु हो गया, 1422 में। एक सौ एक। और इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। इन्हें बंदा नवाज कहा, क्या कहता है? उपनाम, अन्नाम, अन्य नाम, बंदा नवाज। एक नाम और उपाधि इनका भूल है, किसी को याद है क्या? अब देखिए, केशुराज के गुरु कौन थे? चिराग दिल्ली। चिराग दिल्ली के समय क्या हुआ कि कहा जाता है कि ये अपने धर्म के प्रचार के लिए दक्षिण भारत आया, और दक्षिण भारत के बाद दक्षिण भारत में केंद्र कहाँ था? दौलताबाद। कौन था? दौलताबाद। और केशुराज यही रुक गया, अपने संप्रदाय का विकास करना शुरू किया। लेकिन बहमनी शासक करने के बाद वो उनकी राजधानी इनकी गुलबर्गा, कहाँ मैडम? गुलबर्गा में आ गए। कौन आ गए? और यहीं पे खानका का स्थापना किया। ठीक है, खानका कहाँ हो जाएगा? और कुछ है क्या? और कुछ है बच्चा? इसमें इनकी रचना भी है सर, तो बता सकते हैं क्या? एक का नाम मारिफ, मारिफ हो गया, मारिफ हो गया, मारिफ। एक और है, भूल रहे नाम, तो बता सकते हैं क्या? क्या? असम उल असरार। नाम इतना उर्दू में है ना, असम उल असरार। इसका कोई अर्थ होता है? यहाँ में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैडम, उर्दू शायरी की पहली किताब, उर्दू शायरी की पहली किताब, शायरी की पहली किताब। और इसमें कुछ है, और लगभग बच्चे संप्रदाय समाप्त। इन्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, वो गंगोई जो बता रहे हैं, वो जो दो पार्ट बने थे ना, नादिर और साबिर, हाँ। साबिर वाले वो साबिर थे। तो फिर उनके गुरु कौन रहे? बाबा फरीद? हाँ, उनके टाइम में बटा था ना? हाँ, बाबा फरीद के टाइम में बटा था वो। तो गुरु कौन रहे? बाबा फरीद गुरु नहीं होता। नहीं, हुए कौन थे? अलाउद्दीन ने लिखा था आपको, अलाउद्दीन जलाली। शेख जमालुद्दीन? हाँ, शेख जलालुद्दीन नहीं, शेख जलालुद्दीन अलाउद्दीन अलाउद्दीन लिखा है। हाँ। वो खोजना पड़ेगा, उसमें सोचना, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इससे मैडम एक चीज छूटा हुआ, कभी नहीं पूछा गेसुदास की जीवनी किसने लिखा?
जीवनी किसने लिखी? तो बता सकते हैं क्या भाई? मोहम्मद अली समानी। मोहम्मद अली समानी। मोहम्मद अली समानी। इनके एक पुस्तक है सियार ए मोहम्मदी। क्या मैडम? सियार ए मोहम्मदी। और इसी मोहम्मदी में इनकी जीवनी, ठीक है। तो लिखिए सियार ए मोहम्मदी में गेसु दराज की जीवनी लिखा गया। गेसु दराज की जीवनी लिखा गया है। लिखा गया है किसके द्वारा? मोहम्मद अली समानी के द्वारा। मोहम्मद अली समानी के द्वारा। और कुछ नहीं। एक चीज देखिए बोलिए, दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का सर्वाधिक विकास गिरिराज ने किया। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का सर्वाधिक विकास गेसु दराज ने किया। दराज ने हिंदू मुस्लिम को संगठित करने में गेसु दराज और दक्षिण भारत में बहुत बड़ा योगदान। यहाँ एक गरीब में लिख दिया मैडम कि दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक लिखे थे क्या? फर्स्ट लिखा है? नहीं लिखा है। यहाँ पे लिख दिया दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक। ये संस्थापक दक्षिण भारत कौन होगा मैडम? चिराग जन्म कब हुआ? 1300, मृत्यु 1422 में। अन्नाम बंदा नवाज खान का गुलबर्गा में। रचना मारिफ असफ उल असरार। और उर्दू शायरी का यह पहला किताब था। उर्दू शायरी का यह पहला किताब था। गेसु दराज के जीवनी के कौन लिखे? मोहम्मद अली समानी में। इनकी पुस्तक का नाम है सियार ए मोहम्मदी। इसी में गेसु दराज की जीवनी लिखा। और दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का सर्वाधिक विकास करने का श्रेय किया जाता है गेसु। हो गया खत्म यहाँ पे? और कुछ है? आज तक जय हिंद, जय भारत और दा हिंद। मतलब कहने का चिश्ती संप्रदाय आज समाप्त हो गया और कल से सुहरावर्दी। तो छोड़ना उसमें टेंशन है नहीं, जो टेंशन था इसी में।